सर हम करें भी तो करें क्या, जाए भी तो जाए कहाँ? आधे से ज्यादा बिल तो इस सदन में बिना चर्चे के पास हो जाता है। सर, over the last 10 years, more than 67% of the budget has been guillotined. Between 2019 and 23, about 18% of the union budget was voted out on without discussion. In 2023, the entire union budget, and in 24-25, 89% of the budget was passed without discussion. एक साल चुप बैठने के बाद ऑपोजिशन के दबाव में आकर आप मणिपुर पे चर्चा करने पर मजबूर हुए, और किया भी तो कब? रात के 2 बजे जब देश सो रहा था। आप चाहते हैं कि हम ये सब देखें और इस सदन में चुप रहे। बंगाल के हक का 2 लाख करोड़ बाकी है। हर दिन कोई नया कमीशन, कोई नई एजेंसी आ जाती है राज्य सरकार और रूलिंग पार्टी को डिस्टर्ब करने। इलेक्शन कमीशन के बलबूते पर लाखों करोड़ों वोटरों का नाम काट रहे हैं आप, और आप बोलते हैं कि हम इस सदन में आवाज ना उठाए, इसका विरोध ना करें। आज SIR के चलते पूरे देश में 150 से ऊपर लोगों की मौत हो गई। BLOs ने आत्महत्या कर ली। आम आदमी को चिंता से, डर से दिल का दौरा आ गया। 105 साल की बूढ़ी माई से लेकर व्हीलचेयर पे बैठा एक विकलांग भाई तक, गर्भवती महिलाओं को हियरिंग के लाइन पे घंटों दर घंटे आपने खड़ा करके रखा। मतदाताओं के पहचान को, इस देश के मतदाताओं के पहचान को, 100 साल से इस देश को अपना घर, इस धरती को अपनी मां समझने वाले, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के आत्मसम्मान को दिन दहाड़े अपने पैरों तले कुचलने का काम किया है आपने। और आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें और हम चुप बैठे। सर, बाहर विरोध करते हैं तो FIR होगा, ED CBI होगी, कार्रवाई होगी, और सदन के अंदर प्रोटेस्ट करें तो सस्पेंड कर देंगे। सर, हमारे साथी आज भी मकर द्वार पे बैठे हैं बाहर सस्पेंड होके। 2023 के विंटर सेशन में 141 ऑपोजिशन MPs को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया था, और करने के बाद भारतीय न्याय संहिता लेकर आए एक नया क्रिमिनल लॉ जो पूरे देश के क्रिमिनल कोड के प्रोसीजर को बदल देता है, जो स्टेट्स के लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सर, बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे। सर, ऐसा नहीं होता है। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। सर, आज 303 से ज्यादा MP आपके हैं, 2000 से ऊपर MLA आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम 1 से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। आप इस देश को जब डेड इकोनॉमी कहते हैं तो आप हमारे प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते, आप अपमान करते हैं उस किसान का जो रिकॉर्ड 350 मिलियन टन अनाज उगा रहा है। आप अपमान करते हैं उस श्रमिक का जो आज सांसद भवन से लेकर राम मंदिर तक का निर्माण कर रहा है। आप अपमान करते हैं उस वैज्ञानिक का जो चंद्रयान को शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचाया है। आप अपमान करते हैं उस स्टार्टअप फाउंडर का जो दुनिया भर में भारत की डंका बजा रहा है। और हम गर्व से कहते हैं कि अंडर द डिसाइसिव लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमीज में आ चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी नीतियां जो है वो बोल्ड रिफॉर्म्स पर आधारित है, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। इसी विकास का प्रमाण है कि हमारा बिहार भी आज आगे बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई है। यूपीए के कार्यकाल में मात्र 2.5 लाख करोड़ रुपए जो थे 10 साल में मिले थे। ये दिखाता है कि बिहार और बिहारियां कभी इनकी प्राथमिकता थे ही नहीं, वो हमेशा बिहारियों को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करते थे। विपक्ष के साथी हमेशा एक नए शब्द का जो है उपयोग करते हैं, कहते हैं टैक्स टेररिज्म।
और सबसे मजाक की बात यह है कि जिनके समय में टैक्स कलेक्शन सबसे लोएस्ट था और टेररिस्ट अटैक्स अपने चरम पर था, वो टैक्स टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट करके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लाना असली टैक्स टेररिज्म था और इसके बारे में ये कुछ चर्चा ही नहीं करना चाहते। अब हम आते हैं इनके टैक्स सिस्टम की नीतियों पे। 1970-71 में 11 टैक्स स्लैब थे, जब 2 लाख से ऊपर की आय पर टैक्स लगभग 85% थे और 10% का सरचार्ज था, यानी 100 रुपए कमाने वाला मात्र 6.5 रुपए बचाता था। आज जो टैक्स फ्री इनकम है उसका लिमिट बढ़ा करके 12 लाख रुपए कर दिया गया है, जो यूपीए के कार्यकाल से 6 गुना ज्यादा है। 2013-14 में टैक्स फ्री इनकम मात्र 16,667 रुपए थे और 2025 में ये 1 लाख रुपए प्रति माह हो गए हैं। असली रिफॉर्म्स तो ये है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में 6,38,596 करोड़ रुपए थे और आज वो बढ़कर 22.5 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, जो 3 गुना ज्यादा है। अगर हम भारत के टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो आज भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 19.6% है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बराबर है। आज भारत का टैक्स सिस्टम टैक्स टेररिज्म के लिए नहीं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। सर, फर्स्ट टाइमर हम लोग को ऐसे ही इतना कम मौका मिलता है, प्लीज सर 2 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे। समय दे दीजिए सर। सर, इतना विकास देख के विपक्ष का जो अलायंस है वो भी नहीं टिक पा रहा। बंगाल में तो विकास इतना, हमारी सरकार विकास कर दी गई है कि अलायंस को समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। बंगाल में इनका क्या हाल हो रहा वो तो हम लोग देखें, और बिहार में जो हाल इनका हुआ है, कांग्रेस पार्टी को कुछ साल बाद लालटेन लेकर के बिहार में खोजना पड़ेगा। महोदय, ये विधेयक ग्रामीण उद्यमिता का भी एक नया सवेरा लेकर आया है। 2013-14 में कृषि का बजट मात्र 27,663 करोड़ रुपए थे, आज वो 5 गुना बढ़कर 1,40,528 करोड़ रुपए हो गए हैं। पर दुख की बात यह है कि इतने विकास के बाद भी ये अपने तुष्टीकरण और गंदी राजनीति के वजह से नाम की राजनीति करते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम का नाम लेते ही विचलित हो जाते हैं। सर, 2 मिनट में हम वाइंड अप कर रहे हैं। और हमारी सरकार जिस लगन, जिस सेवा भाव और जिस दृढ़ निश्चय से काम करती है उसे हम राम राज्य कहते हैं। राम राज्य सिर्फ विपक्ष को लगता है कि राम राज्य एक धार्मिक शब्द है, पर वो जानते ही नहीं कि राम राज्य पूजा की पद्धति नहीं बल्कि शासन की प्रतिबद्धता है। राम राज्य का अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना। सर, 1 मिनट, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना। सर, आप बार बार मेरा, अभी हम बस 2 मिनट में इसको समाप्त कर रहे हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की परिभाषा दी थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम काज कहूं नहीं व्यापा। एक ऐसे व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जहां किसी भी इंसान को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक तनाव नहीं हो। ये विधेयक प्रमाण है कि हमारी सरकार नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करती है।